अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम है। सभी का स्वागत है आज के 7वें अध्याय के पाठ्यक्रम में। तो हमने हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो आज का अध्याय आरंभ करने से पहले एक बार हम भगवत गीता के अध्यायों के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 6, 6 और 6। तो पहले जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 1 से अध्याय 6, वे कर्म योग प्रधान अध्याय हैं। उसमें भगवान मोटा मोटी कर्म के बारे में बताते हैं। तो ऐसे तो सारे भगवत गीता या सारे शास्त्र ही भक्ति के बारे में बताते हैं, लेकिन भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं, जो विशेष रूप से कर्म योग प्रधान कहा गया है। बीच में 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, अध्याय 7 से अध्याय 12 यह हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। और जो अंत के 6 अध्याय हैं, अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 18, यह ज्ञान योग प्रधान कहे जाते हैं। तो भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग जो है वो भक्ति योग की रक्षा करते हैं। भक्ति योग बीच में है। आपने देखा होगा जब कोई राजा जाता है तो उसके आगे पीछे मंत्री होते हैं, राजा जो होता है बीच में होता है। इस प्रकार जब आपको कोई सोना या हीरा की अंगूठी मिलती है तो उसके साथ एक छोटा सा डब्बा मिलता है, तो अंगूठी बिल्कुल बीच में होती है। इस प्रकार भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता का सार है भक्ति। तो बीच के जो 6 अध्याय हैं वो बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि वह हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और हमें इसमें बहुत ही ज्यादा आनंद मिलने वाला है। तो हम लोग जाते हैं आज के दिन में भी सैंडविच खाते हैं। सैंडविच में क्या होता है कि 2 ब्रेड होते हैं, ऊपर और नीचे, और बीच में क्या होता है? स्टफिंग्स होते हैं। स्टफिंग्स में चीज होता है, कई बार पनीर की होती है, कई बार आलू की होती है, कई बार कुछ और डालते हैं। तो जो बर्गर है या फिर जो जो सैंडविच है, उसको किस नाम से जाना जाता है?
ब्रेड सैंडविच कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ब्रेड तो उसमें होती है। चीज सैंडविच कहते हैं जिसमें एक्स्ट्रा चीज होता है। पनीर सैंडविच कहते हैं जिसमें एक्स्ट्रा पनीर होता है। या फिर उसके स्टफिंग्स जो भी होती है, मतलब जो बीच में जो मसाला होता है, उसी के नाम से बर्गर या पेस्ट्री पेटीज, ये इसका नाम रखा जाता है। तो भगवत गीता में 6 अध्याय कर्म प्रधान, 6 अध्याय ज्ञान प्रधान, लेकिन बीच में क्या है? भक्ति प्रधान है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता पूरा हमें भक्ति के बारे में सिखाता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई कंफर्म करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में नया लिंक डाला गया है या नहीं? बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। डाला गया है प्रभु जी। हाँ, डाल दिया है माता जी ने। रिमाइंडर भी कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, लोग आ जाएंगे। ओके। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन को अनुरक्त करते हुए योगाभ्यास करके तुम मुझे पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकते हो। तो भगवान उवाच अर्थात भगवान ने कहा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह अध्याय भगवान द्वारा आरंभ हुआ है। श्री भगवान उवाच से तो जो अध्याय भगवान द्वारा आरंभ होता है वो बहुत विशेष माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको अर्जुन के बिना पूछे बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान उसके लिए अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा तक नहीं करते, अर्जुन को बिना पूछे ही बता देते हैं। तो पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा था? सारे योगों को बताने के बाद, कर्म योग बताने के बाद, ध्यान योग बताने के बाद, ज्ञान योग बताने के बाद अंत में भगवान ने क्या बोला था? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तो योगिनामपि सर्वेषां, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है। मत गतेन अंतरात्मना, जो हमेशा अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है। जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो क्या करता है? वो भक्ति करेगा और हमेशा भगवान का चिंतन करेगा। पर प्रश्न आता है कि भगवान की भक्ति और भगवान का चिंतन होगा कैसे? तो ये 6 अध्याय, जो अध्याय 7 से प्रारंभ होकर के अध्याय 12 तक, ये हमें बताता है कि भगवान की भक्ति और भगवान का चिंतन कैसे हो। तो अभी जो ज्ञान देंगे भगवान, उससे क्या होगा? क्या बोलते हैं? मई आसक्त मनः, मतलब भगवान हमारी आस में हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, भगवान में हमारा मन लगेगा। तो कई लोग बोलते हैं भगवत गीता हमें सिखाती है आसक्ति का त्याग। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवत गीता हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी आसक्ति कहाँ पर लगानी है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मई आसक्त मना, हमें आसक्ति भगवान में लगानी है। तो अभी जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं भगवत गीता में 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक, उससे क्या होगा? भगवान बोलते हैं मई आसक्त मना, हमारा जो मन है भगवान में और अधिक आसक्त हो जाएगा। और उससे क्या होगा? योग युंजन, मतलब भगवान से हम जुड़ पाएंगे। मद आश्रय, मतलब हम भगवान के आश्रय में जाएंगे, भगवान का शरण ग्रहण करेंगे। इसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं?
असंशयम, यानी सारे के सारे संशय से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे मन में जितने भी संशय हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। और यह ज्ञान क्या है? समग्रम, यानी यह ज्ञान पूर्ण है। यह सभी ज्ञान का सार है। तो क्या करता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? भगवान कहते हैं तत्श्रुणु, यानी हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? श्रद्धावान भजते यो माम, अर्थात जो श्रद्धा से मेरी सेवा करेंगे। श्रद्धा कहाँ से आएगी? श्रद्धा ज्ञान से आएगी। और ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान श्रवण से आएगा। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? तत्श्रुणु। तो जो श्रवण की जो विधि है, विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग और विधि विधान का पालन नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन है। तो इसलिए केवल हम अगर भगवान के बारे में ध्यान से सुन लें तो इससे भी हम भगवान की भक्ति या फिर भगवत धाम या फिर भगवान के नाम रूप गुण और लीला को समझ सकते हैं, खाली सुन सुन करके। किससे? आचार्यों से। और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं तत्श्रुणु, मतलब ध्यान पूर्वक सुनो। तो हमें इस अध्याय को ध्यान से सुनना है। भक्ति की 9 विधियां हैं। तो 9 विधियां कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तो इस प्रकार श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु का स्मरण करना, पाद सेवनम मतलब भगवान की सेवा करना, अर्चनम भगवान की पूजा करना, वंदनम भगवान के भजन गाना, दास्यम भगवान की सेवा करना, सख्यम मतलब भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार करना। तो इस प्रकार भक्ति के जो 9 स्तर हैं, तुम्हें सबसे पहले विधि नवादा भक्ति में क्या है? श्रवणम। तो बहुत ही विशेष विधि है और इस विधि से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, परीक्षित महाराज हैं या फिर अर्जुन है, वो क्या कर रहे हैं? भगवान को ध्यान से सुन रहे हैं। तो श्रवणम बहुत ही विशेष माना जाता है भक्ति में। भगवान सुनने पर बहुत बल देते हैं। तो अभी जो भगवत गीता का अध्याय है, हमें ध्यान से सुनना होगा, स्पेशली ये 6 अध्याय को। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के यह 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी भी नहीं जाते। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। बोल रहे हैं भगवान, इसको जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो भगवान ने बोला, अभी जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं वो क्या है? पूर्ण ज्ञान है। जब भगवान ने कर्म योग बोला, ज्ञान योग बोला, ध्यान योग बोला, तो भगवान ने ये नहीं बोला। लेकिन जब भगवान भक्ति बोलने वाले हैं तो भक्ति योग बोलने से पहले भगवान क्या बोल रहे हैं कि यह जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान है, यानी सारे ज्ञानों का सार है जो भक्ति योग है। तो भगवान हमें पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि भगवान यहाँ पर पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। तो जो पूर्ण ज्ञान है वो केवल भगवान ही दे सकते हैं। जीवात्मा अपने ज्ञान को कभी भी पूर्ण नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान होता है जीवात्मा का, उसमें हमेशा 4 दोष पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के दोष कौन से हैं? सबसे पहला, त्रुटि करना, यानी गलती करना। जीवात्मा जब ज्ञान ग्रहण करता है तो उससे गलती हो जाती है। दूसरा, भ्रमित होना, यानी हमारी इंद्रियों का धोखा खाना। तो हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। तीसरा, धोखा देने की प्रवृत्ति,
हम दूसरे को भी, हम इतने ईमानदार भी नहीं है कि हम कहें कि नहीं नहीं मेरे से धोखा हो गया। हम क्या करेंगे, हम उसको ही सही करने के प्रयास में लग जाएंगे। चौथा क्या है, हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि हम कुछ दूरी तक देख सकते हैं, इससे ज्यादा दूरी हम नहीं देख सकते। अगर रास्ते में दीवार है, दीवार के दूसरे तरफ क्या हो रहा है हमारी आंखें नहीं देख सकती। हमारा नाक है, वो भी कुछ हद तक सूंघ सकता है, उससे ज्यादा नहीं सूंघ सकता है। तो जब चोरी वगैरह होती है या फिर बम स्क्वाड होता है, उसमें किसका पुलिस किसका इस्तेमाल करता है, कुत्ते का इस्तेमाल करता है। क्यों, कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति है वो मनुष्य से ज्यादा है। तो हम सूंघेंगे कुछ, बात करेंगे कुछ, होगा कुछ। वैसे ही हम देखेंगे कुछ। जैसे मरुस्थल में जाते हैं तो हमें पानी दिखाई देता है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन हमें लगता है कि पानी था और हम तो लड़ जाएंगे, नहीं नहीं मैंने तो देखा था भाई। बाद में पता लगेगा कि ये हमारे आंखों का धोखा हो गया। वैसे ही सुनने की हमारी क्षमता है, वैसे ही हमारे स्पर्श की भी क्षमता है। तो चार प्रकार के दोष मनुष्य में पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य ये नहीं बोल सकता जो भी हमारा ज्ञान है पूर्ण है। तो ये कौन बोल सकता है, केवल भगवान ही बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान पूर्ण है। ईशोपनिषद में हम देखते हैं, पहला मंत्र है, उसमें क्या बोला गया है, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदिच्यते। भगवान जो के हैं वो पूर्ण है, इसलिए उनसे जो भी सृष्टि होती है वह भी पूर्ण होती है। भगवान का जो ज्ञान है वह भी पूर्ण है। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो ये बात केवल भगवान ही बोल सकते हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, कि वो पूर्ण ज्ञान है। जीवात्मा ऐसा नहीं बोल सकती। अभी हम देखेंगे कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान के बारे में समझ पाते हैं। भगवान भगवत गीता में यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। क्या बोलते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो अभी हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और प्रयास करने वाले में भी बहुत कम लोग हैं जो भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, या फिर भगवान में रुचि लाना ही बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। तो आप सभी लोग बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही स्पेशल हैं कि आप भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, जानने की इच्छा रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं कि कोई विशेष व्यक्ति ही भगवान के बारे में जान पाता है, हजारों में से कोई एक होता है जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करता है। इसलिए आप लोग बहुत ही विशेष हैं। तो जैसे यहाँ पे शहर में क्या होता है, मैराथन होती है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे शहर में, लेकिन उसमें से शहर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग मैराथन में भाग लेना चाहते हैं। चाहत भी नहीं होती बहुत लोगों की, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो मैराथन में भाग लेंगे, लेकिन उनमें से भी बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको पूरा कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे और छोड़ देंगे बहुत सारे लोग। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी है, बहुत ज्यादा लोग इस संसार में हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम होंगे जो भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। उनमें से भी बहुत कम होंगे जो भगवान की भक्ति कर पाएंगे, और उनमें से भी बहुत कम होंगे जो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार भगवान की भक्ति बहुत ही ज्यादा विशेष है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, इस कोर्स में देखते हैं तो भगवत गीता के, तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट चलाते हैं, उनको व्हाट्सएप चलाते हैं, उनको लिंक भी मिलती है।
और बहुत चीज देखते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लेकिन उनमें से बहुत ही कम है जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो भगवत गीता के कोर्स को ज्वाइन करते हैं। बार बार रिमाइंडर देने से, बार बार बोलने से, इसके बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो क्लास तक आ पाते हैं। बहुत सारे लोग रजिस्टर कर देते हैं, इसके बाद बोलते हैं अच्छा शुरू हो गया क्या, कितना दिन हो गया, पता लगता खत्म भी हो गया। तो बहुत कम लोग भगवत गीता सुन पाते हैं या समझ पाते हैं। इसलिए जो लोग भगवत गीता कर रहे हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं कि बहुत कम लोग ही भक्ति के बारे में, हमारे बारे में जान पाते हैं। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि हमें पता है कि भक्ति ही सभी ज्ञान की चरम लक्ष्य है, सभी योगों का चरम लक्ष्य भक्ति है। तो फिर सारे लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते, क्यों सभी लोग भगवान से नहीं जुड़ना चाहते। भगवान की भक्ति जब इतनी मधुर है, भगवान के बारे में जानना अगर इतना ही आनंद देता है, तो क्यों नहीं हर कोई भगवान के भक्त बन जाता। तो ये प्रश्न भी कई लोग पूछ सकते हैं, तो इसका उत्तर भगवान आगे देते हैं कि क्यों हर कोई भगवान के बारे में नहीं जान सकता। तो उसका उत्तर भगवान अभी देंगे। तो भगवान बोलते हैं कि दो तरह की शक्तियां होती हैं, पहले शक्ति है अपराशक्ति और दूसरी शक्ति है पराशक्ति। इस श्लोक में भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं। क्या बोलते हैं? भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं, या फिर निचले स्तर की प्रकृति है। तो अपरा शक्ति कौन सी है? पंच तत्व। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम। और इसके बाद 3 क्या है? मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो ये भगवान की 8 विभिन्न प्रकार की अपराशक्ति है, मतलब निम्न स्तर की शक्ति है। तो ये क्या है? भगवान की जड़ शक्ति है। जड़ शक्ति यानी पंच तत्व और हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन इससे श्रेष्ठ भगवान की एक और शक्ति है। वो कौन सी है? वो है पराशक्ति। भगवान बोलते हैं यहाँ पर, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त, मतलब ये 6 के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान की 2 शक्तियां हुई, कौन सी? अपराशक्ति जिसमें पंच तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बाद एक भगवान की पराशक्ति है, वो कौन सी है? वो हम जीवात्मा है, आत्मा है। तो हम जीवात्मा भगवान को क्यों नहीं जान पाते? तो यहाँ पर भगवान उसका उत्तर देते हैं कि जो जीवात्मा है भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, अर्थात पराशक्ति है। लेकिन क्या होता है, जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो क्या करता है? प्रकृति का दोहन करने लग जाता है। प्रकृति मतलब 5 जड़ प्रकृति और मन, बुद्धि, अहंकार, उसका दोहन करने लग जाता है। और हम क्या करते हैं? सभी लोग अभी हम देख रहे हैं पूरी तरीके से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। भगवान द्वारा जो सुविधाएं प्रदान किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग पूरा हम भोग के लिए कर रहे हैं। इस कारण हम भगवान को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि पूरा इसी में लगा हुआ है। तो हम अपने को भी, क्योंकि हम जड़ पदार्थ के साथ रहते हैं, इसलिए हम अपने को जड़ पदार्थ ही समझ लेते हैं। तो पराशक्ति यानी भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अपराशक्ति के संपर्क में आती है तो वह अपने आप को भी अपरा समझने लग जाती है। यानी भगवान की जो जो चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति कौन है? ये आत्मा है। जब वह जड़ शक्ति के संपर्क में आती है तो वह भी अपने को जड़ समझने लग जाती है। तो मनुष्य जब भोग करता है तो भूल जाता है कि वह भगवान का अंश है, वह आत्मा है। तो अपने आप को जड़ वस्तु मानने लग जाता है और फिर क्या समझता है
कि सारी जो चीज है एक दिन संसार में नष्ट हो जाएगी। तो जब सब चीज नष्ट हो जाएगी तो हम कहाँ बचेंगे, हम भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार समझता है और वह सोचता है कि हमने जब एक दिन नष्ट ही हो जाना है तो क्यों नहीं इस शरीर से भोग किया जाए। तो कई लोग बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो हम क्यों ना इस जीवन में बहुत सारा भोग करें। क्यों? क्योंकि वह नहीं जान पाते कि वास्तव में वे आत्मा है। तो हमारा कभी भी नाश नहीं होता। तो श्रेष्ठ शक्ति वो है, लेकिन जब वह अपरा शक्ति यानी जब जड़ शक्ति के साथ संपर्क में आती है तो वह अपना स्वरूप भूल जाती है। जैसे उदाहरण दिया था आपको, बारिश का जो बूंद होती है, बारिश का बूंद बहुत ही शुद्ध होती है, लेकिन जब वह मिट्टी के संपर्क में आता है जमीन पे तो वह मिट्टी जैसी हो जाती है। उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति है, भगवान का अंश है। लेकिन जब वह भगवान के अपराशक्ति का के संपर्क में आता है तो वो अपना स्वरूप भूल जाता है। जैसे राजा का कोई बेटा होता है, उसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य होता है। क्यों? क्योंकि राजा ऐश्वर्यशाली है, उसके पास बहुत सारा धन है, और चूंकि वो राजा का बेटा है इसलिए जो राजा का है वही बेटा का हुआ। लेकिन मान लीजिए वो भूल जाता है कि वो राजा का बेटा है, तो वो बहुत ही दुख की बात है। तो उसी प्रकार हम हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के अंश, लेकिन हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण जब हम उसका भोग करने लगते हैं तो हम यह भूल जाते हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अभी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान क्या बोलते हैं? बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान से ऊपर कोई भी श्रेष्ठ सत्य नहीं है, भगवान ही परम सत्य है। भगवान बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार सारी चीज इस प्रकार व्यवस्थित है, तो सारी चीज भगवान के कारण ही व्यवस्थित है। तो हम देखते हैं पृथ्वी क्या कर रही है, बाकी ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, वर्षा हो रही है, धूप हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है संसार में जो समय से हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सूरज समय में नहीं आएगा। तो हर चीज जो हो रही है संसार में बहुत ही नियम के साथ हो रही है। तो इसका कारण कौन है? सारी व्यवस्था भगवान के कारण हो रही है। तो भगवान के कारण ही सारा संसार व्यवस्थित है। तो भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे मोती धागे के द्वारा बंधा होता है, अगर आप धागा हटाओ तो क्या होगा, सारे की मोती बिखर जाएंगे, माला का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जगत का अस्तित्व किसके कारण है? भगवान के कारण है। भगवान के कारण ही सभी चीजें व्यवस्थित हैं। लेकिन अभी भगवान क्या बोलते हैं इसमें, जैसे कि धागा होता है, धागे के कारण सारी मोती व्यवस्थित होती है, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, फिर भी धागा होता है। उसी प्रकार सारी जो चीज है संसार में, पूरे संसार भगवान द्वारा व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी भगवान दिखाई नहीं देते। तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि भगवान अप्रत्यक्ष रूप में है उसमें। या तो भगवान परमात्मा रूप में है कण कण में, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें वासुदेव बोला जाता है। वासुदेव का एक और मतलब क्या है? जो रज रज में कण कण में वास करने वाला हो। या तो भगवान परमात्मा रूप में वहां आते हैं, या फिर भगवान अपने अपरा और पराशक्ति के रूप में यहाँ पर रहते हैं। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। और हम देखते हैं कि जैसे कि ब्रह्म संहिता में बोला गया है, गोलोक एवं वसति अखिलात्मा भूता। भगवान गोलोक में साक्षात रूप में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। और जो लोग नरसिंह आरती गाते हैं वो जानते हैं
आरती करते समय हम क्या बोलते हैं? इतो नरसिंहो परतो नरसिंह, यतो यामि ततो नरसिंहा, बाह्य नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहम आदिम शरणम प्रपदे। तो नरसिंह देव अंदर भी है, बाहर भी है, हमारे हृदय में भी है। यतो यामी ततो नरसिंह, मतलब जहां जहां भी आप देखो वहां वहां नरसिंह देव है। तो इस प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त है, अपनी शक्तियों के रूप में, अपने अंश के रूप में। लेकिन अभी प्रश्न आता है कि भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, तो हम किस प्रकार भगवान को अनुभव कर सकते हैं? तो साक्षात तो भगवान अपने धाम में है, लेकिन अपनी शक्तियों के रूप में भगवान हर जगह उपस्थित भी है। तो भगवान का अनुभव हम किस प्रकार करें? तो उसके लिए भगवान में उदाहरण देते हैं। कैसे? अभी भगवान बताते हैं, क्या बोलते हैं? रशो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्राणव सर्व वेदेषु शब्दम खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान समझाते हैं कि किस प्रकार हम उनका अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला मैं जल का स्वाद हूँ। तो किसी भी चीज में अगर विशेष गुण है, वह किसके कारण है? वो भगवान के कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की उपस्थिति है, तो इसलिए उसमें वह विशेष गुण है। तो हम देखते हैं कि जो सारी चीजें कुछ तत्वों से मिलकर बनी है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है, या फिर अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीज कुछ एलिमेंट से मिलकर के, कुछ तत्वों से मिलकर के बनी है, लेकिन फिर भी सबके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये भगवान के कारण ही होता है। किसी वस्तु में विशेष गुण आता है। जैसे पानी है, पानी का विशेष गुण क्या है? पानी का स्वाद। तो अगर कोई किसी को बहुत प्यास लगी हुई हो, तो आप उसको कुछ भी दे दीजिए, दूध दे दीजिए, छाछ दे दीजिए, जूस दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उसकी तृप्ति उससे नहीं होगी। इसलिए घर में जो मेहमान आते हैं, सबसे पहले उनको क्या दिया जाता है? सबसे पहले उनको पानी दिया जाता है। तो पानी में क्या है? पानी में विशेष स्वाद है। तो जो विशेष स्वाद है पानी का, वह भगवान के कारण ही है, क्योंकि भगवान उसमें है। इस तरह हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप पानी पिए, तो आप क्या करें? इस श्लोक को याद करें और भगवान का स्मरण करें कि पानी में जो विशेष स्वाद है वह भगवान के कारण है। इस तरह आप उनको अनुभव कर सकते हैं। इसके भगवान क्या बोल रहे हैं इसके बाद? प्रभास्मि शशि सूर्ययो, चंद्र और सूर्य है, उनकी जो विशेषता है वो क्या है? उनकी विशेषता है प्रकाश। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो प्रकाश उन्हीं के कारण है। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में विशेष क्या है? ओमकार, क्योंकि ओम के बिना वेद का कोई मंत्र नहीं पढ़ पाता है। तो ओमकार, तो अभी जो ओमकार है सारे वेदों में, भगवान बोल रहे हैं वह मैं ही हूँ। और शब्दम खे पौरुषम नृषु, आकाश में ध्वनि भी मैं ही हूँ, और मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूँ। कोई पुरुष होगा जिसमें सामर्थ्य नहीं हो, उसको पुरुष नहीं बोलेंगे। तो पुरुष का जो सामर्थ्य है वो भगवान स्वयं है। तो हम देखते हैं सब में, हर किसी में कुछ विशेष प्रतिभा होती है, सब में अलग अलग टैलेंट होता है। तो किसी में जो विशेषता है, यानी जो अलग उसका टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो किसके कारण है? वो भगवान के कारण है, क्योंकि भगवान वहां पर साक्षात अंश रूप या शक्ति रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार हम भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो किसी में अगर कोई विशेषता है तो भगवान के ही कारण है, और सब चीज में कोई ना कोई तो विशेषता होती ही है। तो किसके कारण होती है? वो भगवान के कारण होती है। आगे भगवान और भी उदाहरण देते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी भगवान बोलते हैं पृथ्वी का जो सुगंध है वो भी मैं ही हूँ, आग की जो गर्मी है, और सभी तपस्वियों की जो तपस्या है वो भी मैं ही हूँ। सभी अस्तित्व में मूल बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूँ,
और सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्व गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। और हमें समझना होगा भगवान क्या है, स्वतंत्र है, और वह प्रकृति के गुणों में नहीं आते। तो भगवान क्या है, प्रकृति के गुणों से ऊपर है और हमेशा ऊपर बने रहते हैं। तीन गुण रजो सतो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो जब तक हम तीन गुणों में बंधे रहेंगे प्रकृति के, तब तक भगवान को जानना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। ऐसा क्यों है, भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान बोलते हैं कि जो माया है, बोलते हैं देवी येषा गुणमयी मम माया, यानी भगवान की जो माया शक्ति है उसको दुरत्यया, दुरत्यया मतलब होता है उसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है, बहुत दुर्लभ है। जो भगवान की जो शक्ति माया शक्ति है, इसके ऊपर उठ पाना बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी भगवान भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला जो वाक्य होता है वो बीमारी के बारे में होता है, ट्रबल के बारे में होता है, कठिनाई के बारे में होता है। तो बीमारी क्या है, कठिनाई क्या है, यहाँ पर हम माया को नहीं पार कर सकते। क्यों, बहुत ही कठिन है। मम माया, मेरा माया, भगवान की माया है वो दुरत्यय है, बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने यहाँ पर बीमारी बता दिया, लेकिन जो दूसरी लाइन होती है, दूसरी पंक्ति, उसमें भगवान उसका सॉल्यूशन बताते हैं, हल भी बताते हैं, इसका इलाज भी बताते हैं। तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति ते। लेकिन जो भगवान के शरण में आता है वह माया के तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो भगवान ने क्या किया, इसका हल भी हमें दे दिया। तो अभी आप लोगों से मेरा प्रश्न है, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। अगर हमें माया से ऊपर उठना है तो फिर हम भगवान की शरण में क्यों जाएं, क्यों नहीं अपने प्रयास से माया से बाहर हम निकल पाते हैं। तो आप बता सकते हैं, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं कि हम अपने प्रयासों से माया से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्यों भगवान की शरण में जाना है, क्यों नहीं हम खुद से माया से बाहर उठ सकते हैं। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें माया से बचना है तो जो माया का मालिक है, भगवान है, उनके शरण में जाएंगे तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना। हरि बोल हरि बोल। तो माया से हमें लड़ना मुश्किल है, लेकिन मायापति को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, भगवान को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, भगवान की आराधना करके। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। और और सभी अपने प्रयास से पहुंच जाएंगे क्या, माया से बच जाएंगे। प्रभु जी विचार बहुत सारे आते हैं, इनको कैसे रोका जाए? संजीव सिन्हा प्रभु जी लिखते हैं, मायाधीश हैं श्री कृष्ण। प्रभु जी अगर आपका प्रश्न है तो हम प्रश्न अंत में लेंगे प्रभु। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि माया से बचने का हम प्रयास करके माया से बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि वे गुणातीत है ना, तीनों गुणों से परे है ना, इस वजह से उनकी शरण में जाके हम माया से परे हो सकते हैं। उनके उनकी सेवा के बिना हम माया से परे नहीं हो सकते।
हरि बोल, बहुत सुंदर। क्योंकि माया, जो तीन गुण हैं किसके, माया के हैं। तो भगवान ये तीन गुणों से ऊपर हैं। इस प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान चूंकि इन गुणों से ऊपर हैं, इसलिए उनके संरक्षण में जाकर के हम माया से बच सकते हैं, इन तीन गुणों से बच सकते हैं। बहुत सुंदर। और किसी का कोई, और किसी को समझ नहीं आ रहा हरे या कृष्णा प्रयास कर? हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हम हरि नाम संकीर्तन भक्ति के माध्यम से माया से दूर जा सकते हैं। हाँ, तो हरि नाम संकीर्तन मतलब हम भगवान के हरे आश्रय में कृष्णा। होकर के माया से बच सकते हैं जी। हम अपने प्रयास से नहीं बच सकते, माता जी ये कहना चाहती हैं। आप लोग हैंड रेस करें, एक एक करके हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। उमेश प्रभु जी लिखते हैं, माया से बचने के लिए आत्मज्ञान, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना आवश्यक है। तो जब आत्मज्ञान हो जाएगा फिर तो भगवान को आप जान जाएंगे ना प्रभु। और वैराग्य प्राप्त करना, संतोष प्राप्त करना, ये बहुत बड़े बड़े बड़ी टॉल ऑर्डर्स हैं। लेकिन वैराग्य के बारे में कथा आती है, वैराग्य की अम, परीक्षा में अच्छे अच्छे महात्मा संत भी फेल होते देखे जाते हैं। ठीक है, तो जब इतने बड़े बड़े संत फेल हो जाते हैं तो वैराग्य हमारे लिए तो बहुत दूर की वस्तु हो गई प्रभु। सुधा माता जी लिखती हैं, नहीं बच सकते, मन को अधीन नहीं रखा जा सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कल हमने पढ़ा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। मन कैसा है हमारा, बहुत चंचल है, बहुत जिद्दी है, बहुत शक्तिशाली है। तो हम उसमें नहीं कर सकते। हम मन को इतना कंट्रोल कर लें कि सुबह उठ जाएं, ठंडे पानी से स्नान कर लें, भगवान का नाम जप कर लें। मन हमें इतना करने देता है, उतना ही काफी है। बहुत सुंदर। और किसी का कोई उत्तर, कोई और शेयर करना चाहता है? नहीं। दीपक प्रभु का हैंड रेज है प्रभु जी। जी जी प्रभु, हाँ बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी ये कह रहे थे कि माया से बचने के लिए प्रभु जी हमें जो है हरि नाम संकीर्तन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है प्रभु जी। जी 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 और हमें प्रभु जी सबसे बड़ी चीज हमें संतों का संग करना है प्रभु जी। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के हम संत की शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। तो संत के पास जाएंगे तो संत भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान के पास जाएंगे तो भगवान भी संत के पास हमें रिकमेंड करेंगे। जी तो जी जैसे स्कूल में कभी लड़ाई हो जाती थी, हम छोटे थे, तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति से अगर कुछ झगड़ा हो जाता था तो हम क्या करते थे, कोई अपने बड़े भाई को या कोई मित्र को या कोई दूसरा शक्तिशाली को बुला कर लाते थे। तो इसी प्रकार माया जो है बहुत शक्तिशाली है, उससे हम अकेले नहीं लड़ सकते। तो हमें अगर इससे लड़ना है तो हमें इसी के टक्कर का कोई आदमी चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। और हमें पता है कि सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान है। तो भगवान ही माया से लड़ सकते हैं और माया को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जो माया है भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान की शक्ति से लड़ पाना हमारे बूते के बाहर की बात है। दूसरा हमें जानना होगा कि अगर किसी को कोई बचा सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो डूबते व्यक्ति को कौन बचा सकता है? जो खुद पानी से बाहर हो या जिसे खुद तैरना आता हो। तो एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा सकता। तो उसी प्रकार हम लोग क्या है, हम सभी लोग माया से प्रभावित हैं। तो हम चाहकर भी एक दूसरे को माया से बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमें वही बाहर निकाल सकता है जो माया से स्वयं बाहर है। और हमें पता है माया से बाहर कौन है? वे मायाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण है। वही हमें इससे बाहर निकाल सकते हैं। यानी सबके हाथ अगर हमारे हाथ खुलने हैं, अगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो हमें हमारा हाथ कौन खोल सकता है? जिसका हाथ पहले से खुला हुआ है। कोई किसी का अगर हाथ पहले से बंधा हुआ है, हम 4 लोगों का बंधा हुआ है, तो हम एक दूसरे का हाथ नहीं खोल सकते हैं। तो भगवान स्वयं के उनका हाथ कभी नहीं बनता। तो खुला हाथ वाले कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जानी चाहिए। लेकिन सब लोग उनके शरण में नहीं जा पाते हैं। कौन है जो उनके शरण में नहीं जा पाते? भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। क्या बोलते हैं भगवान? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आशुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो कुछ लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। उनको पता है कि वो बच नहीं सकते माया से। क्यों? माया भगवान की शक्ति है, लेकिन वो चाहते नहीं बचना। और चाहते नहीं बचना तो वो ऐसे ही स्पेकुलेट करते हैं कि मैं ऐसे करके बच जाऊंगा, मैं ध्यान करके बच जाऊंगा, मैं वैराग्य करके बच जाऊंगा, मैं संतोष लेकर के बच जाऊंगा। ये जो 4 प्रकार के लोग यही प्रकार के हैं। तो पहला है जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है और जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति की धारणा करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, वो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। और भगवान उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुष्कृतिनो बोलते हैं भगवान। दुष्कृतिनो मतलब दुर्भाग्यशाली। तो इनका बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है कि ये भगवान की शरण में नहीं जाते। वो कौन से हैं? वे सबसे पहले मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति कौन होते हैं? तो मूर्ख व्यक्ति वो लोग होते हैं जो पूरे दिन जानवरों की तरह श्रम करते हैं। पूरे दिन क्या करते हैं? जानवरों की तरह श्रम करेंगे। तो जैसे गधा होता है, गधा क्या करता है? गधा पूरे दिन मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि रात को उसे थोड़ा सा खाने को मिल सके। अगर कोई व्यक्ति है उसका पूरा जीवन केवल भरपूर प्रयास में चला जाता है, श्रम करने में चला जाता है, कठिन श्रम, किसके लिए? अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए। लेकिन भगवान को वह नहीं जान पाता है, तो क्या करता है? अपना जीवन जानवर की तरह जीता है। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है। फिर दूसरे श्रेणी है, उनमें कौन से लोग आते हैं? उनमें आते हैं नराधम। नराधम मतलब क्या है? उनका जीवन सफल है, यानी उनको गधे की तरह मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान को नहीं जान पाते हैं। यह तो उनका जीवन असफल हो जाता है। तो क्या करते हैं? वो ज्यादा श्रम इनको नहीं करना पड़ता। और इनमें कौन लोग आते हैं? इनमें वे लोग आते हैं जिनका जो श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है, जिनके पास ऐश्वर्य है, या फिर मान लीजिए कोई बड़े राजनेता है, उनके पास सारा ऐश्वर्य है, लेकिन वो क्या करते हैं? ऐश्वर्य होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी उनको जीवन में कोई श्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? वो भगवान के बारे में नहीं जान पाते।
वह बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान को जानने का, और वो लोग भोग में लगे रहते हैं। तो उनके जीवन थोड़ा श्रेष्ठ है, मूर्ख से तो ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में नहीं जानते, तो उन्हें नराधम कहा गया है। नर तो है लेकिन उनमें अधम। लेकिन ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि भगवान के बारे में वे नहीं जान पाते हैं। तीसरा श्रेणी के जो व्यक्ति हैं वो कौन है? माया अपहृत ज्ञाना, यानी उनके पास ज्ञान तो है, वे लोग ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। यानी उनको उनका सारा ज्ञान होगा, पूरे विश्व का ज्ञान होगा, लेकिन भगवान का ज्ञान उनके पास नहीं होगा। तो जैसे कई वैज्ञानिक होते हैं, कई दार्शनिक होते हैं, कई कवि होते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान होता है, लेकिन अगर ये भगवान के बारे में नहीं जान पाते तो फिर क्या है? फिर उनका ज्ञान जो है अपूर्ण हो जाएगा। तो उनका सारा ज्ञान है लेकिन भगवान के बारे में नहीं जान पाते, तो क्या है? भगवान बोलते हैं दुष्कृतिनो, यानी वो दुर्भाग्यशाली है। अभी जो चौथे श्रेणी के लोग आते हैं वो कौन है? आसुरम भावम आश्रिता, यानी वे असुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति क्या करते हैं? वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान से ईर्ष्या करेंगे और क्या करेंगे? अपने आप को ही भगवान मान बैठेंगे, अपने आप को भगवान बोलते भी हैं। जैसे कि रावण था, हिरण्यकश्यप था, वो क्या करता था? भगवान से ईर्ष्या करते थे। ये अपने आप को ही भगवान मान लेते थे, बोलते थे ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर कोई है तो वो मैं हूं। इस प्रकार चार प्रकार के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन चार प्रकार के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आप अभी ध्यान से सुनिए और आप इनमें से बताना कि आप कौन से व्यक्ति हैं। तो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो इन व्यक्तियों को भगवान ने क्या बोला? हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो पहले हमने देखा था भगवान क्या बोलते थे? दुष्कृतिनो। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते उन्हें तो दुष्कृतिनो यानी दुर्भाग्यशाली बोला गया था। अभी जो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आएंगे, भगवान उनको बोलते हैं सुकृतिनो, यानी बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति हैं। तो पृथ्वी ते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान व्यक्ति होता है जो भगवान के बारे में समझ सकता है। वो भगवान और गुरु के प्रसाद से उसको भक्ति लता बीज मिल जाती है, भक्ति मिलती है। तो इसलिए उसको क्या बोला है? सुकृतिनो बोला गया है। ये कौन है? चार पुण्यात्माएं हैं। तो भगवान बोलते हैं आर्त। आर्त का मतलब होता है जो बहुत ही दुख में भगवान की शरण में आता है। तो कई लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आता है, तो बोलते हैं कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? चाहे भगवान के वो शरण में जाने से पहले कष्ट दूर हो जाएंगे, तो दुख में भगवान की शरण में जाते हैं। दूसरे लोग व्यक्ति होते हैं जो जिज्ञासु। तो जिज्ञासु क्या करता है? वह सोचता है कि आखिर यह सृष्टि चल क्यों रही है, इसके नियम कौन बनाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता क्या है, भगवान क्या है। इस प्रकार वो प्रश्न करेगा और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा करेगा। तो जिज्ञासु व्यक्ति क्या करते हैं? जैसे कि हम भी जानते हैं, मैं अपना उदाहरण दूं तो हमने देखा, सभी ने देखा कि भगवत गीता की सभी प्रशंसा करते हैं। तो भगवत गीता बहुत श्रेष्ठ है। तो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं वो क्या सोचते हैं कि सभी लोग भगवत गीता की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी भगवत गीता पढूं, इसके अंदर ऐसा क्या है जो सारे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसके मन में, उनके मन में होता है, जिज्ञासा आती है भगवान के बारे में जानने के लिए। तो दूसरी तरह के जो व्यक्ति हैं वो जिज्ञासु हैं। इसके बाद आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब
उन्हें कोई भौतिक लाभ चाहिए होता है। वह क्या है? किसी को पैसे चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए। तो क्या करते हैं? उसके लिए वे भगवान के शरण में जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, भगवान ने नहीं दिए तो कम से कम एक बार जाकर के ट्राई करते हैं, बोलते हैं, अगर मिल गया तो हमारी उसमें कोई बुराई तो नहीं है, एक बार जानने में क्या बुराई है। तो अगर हो सकता है हमारी जो भौतिक चीजें वही मिल जाए जाने से, तो कई लोग सोचते हैं, जाते भी हैं भगवान के शरण में, नौकरी के लिए, घर के लिए, संतान के लिए, या बहुत सारे भौतिक लाभों के लिए जाते हैं। तो वे हो गए तीसरे प्रकार के व्यक्ति। और चौथा प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह होता है ज्ञानी। वो ज्ञानी व्यक्ति होता है, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो गया, जो जान गया कि वास्तव में भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। इस प्रकार वह भी भगवान की भक्ति करता है। तो भी आप लोग चैट में लिख सकते हैं या आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो पीड़ित होकर के भगवान के पास आया, या फिर जिसको जिज्ञासा थी, या फिर किसी को भौतिक लाभ चाहिए था, या फिर जो ज्ञानी था। तो ज्ञानी तो हम में से शायद ही कोई हो, लेकिन इन तीन में से आप बता सकते हैं। तो आप हैंड रेस भी कर सकते हैं और चैट में भी लिख सकते हैं। तो आप भगवत गीता में किस प्रकार आए? आप जिज्ञासु के रूप में आए हैं, अर्थ के रूप में आए हैं, या फिर अर्थार्थी के रूप में आए हैं? तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा अशोक कुमार प्रभु। मिता कार्पे माता जी लिख रही है जिज्ञासु। सुधीर पंसारी प्रभु लिख रहे हैं जिज्ञासु। उमेश मेहरा प्रभु जिज्ञासु के लिए। प्रेम प्रभु लिख रहे हैं अभी जिज्ञासु। सुरेंद्र मेहरा जिज्ञासु। हेमलता माता जी जिज्ञासु। शंभु प्रसाद प्रभु जिज्ञासु। अरुण सिंह प्रभु जिज्ञासु। हाँ, अशोक कुमार प्रभु जी आप अपने को अनम्यूट करें। हम भी गीता गीता पाठ करते थे दैनिक, इधर कुछ बंद हो गया, अब आपसे मिल गए। आपसे सीधे सीधे बात हो रही है, गीता के विषय में जानकारी मिल रही है आपसे। हरि बोल, हरि बोल। आप पहले से पढ़ते आए हैं तो प्रभु जी ज्ञानी के रूप में है, जी जी जानते थे, इसलिए भगवान से प्रेम है, इसलिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभु। लक्ष्मी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आपसे कृष्ण हम माता। इसीलिए प्रभु जी हमको जिज्ञासा है। जिज्ञासु। बहुत सुंदर माता। कमलेश शर्मा प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, जिज्ञासु के रूप में गीता को समझने का बहुत शौक था। गीता को पढ़ के मैं बहुत उलझन में थी, क्या सही और क्या गलत है, इसलिए गीता को जानने के लिए जो मैं आपके माध्यम से जान रही हूँ। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें ज्यादातर लोग जिज्ञासु हैं। सुधा माता जी लिख रही हैं अर्थ फिर ज्ञानी। पहले अर्थ में ज्वाइन किया था, फिर जब भगवान के बारे में जान गए तो भगवान में प्रेम हो गया, भगवान के वाणी को समझने की इच्छा हुई। सोमनाथ प्रभु जी बोलते हैं जिज्ञासु। हर्षवर्धन प्रभु लिखते हैं परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति पुष्ट करने के लिए, भगवान को बारे में जानने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसने जवाब दे दिया आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। अशोक प्रभु जी ने शायद बता दिया, कमलेश शर्मा माता जी ने भी बता दिया है। बहुत सुंदर। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि भागवतम में एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन कौन से लोग किस किस श्रेणी में। तो इससे हम सीख सकते हैं भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो कि अपने आप में कितना श्रेष्ठ है, आप देख सकते हैं। यही चार प्रकार के लोग हैं, आप कुछ भी बोले इसी चार कैटेगरी में आएगा। तो कोई भी आप चीज बोल लें, ये चार से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है बहुत ही श्रेष्ठ है। तो अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं
यह हम जानेंगे। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। ऐसे भक्त के 4 श्रेणियों में आते हैं। सबसे पहले आते हैं गजेंद्र। सबसे पहला चित्र जो है वो गजेंद्र का है। तो गजेंद्र ने कब भगवान को पुकारा? गजेंद्र एक मदमस्त हाथी थे और क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे। तो कभी उन्होंने भगवान को याद तक नहीं किया था। इस वो अपने हाथियों के झुंड के साथ जाते थे और क्या करते थे? नदी में खेलते थे। तो आपने देखा होगा हाथी को नदी में विहार करते हुए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेम से वो स्नान करते हैं और क्रीड़ा करते हैं नदी में। लेकिन जब मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया तो अनेक वर्ष तक उनका संघर्ष चला। लेकिन हमें पता है पानी में कौन होता है? भले ही बाहर में हाथी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन पानी के अंदर किसकी शक्ति चलती है? वो मगरमच्छ की चलती है। इस प्रकार जीवात्मा बहुत ही शक्तिशाली है, भगवान का अंश है जीवात्मा। लेकिन जब वो भौतिक प्रकृति में आकर फंस जाता है तो वहां पर किसकी चलती है? वहां पर माया की चलती है। जीव माया में फंस जाता है। उसी प्रकार हाथी किसमें फंस गया? गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया। तो उसने क्या किया? बहुत समय तक प्रयास किया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जैसे ही उसकी पीड़ा बहुत ही अधिक बढ़ गई तो उसने क्या किया? भगवान का स्मरण किया। तो आप कुछ करें ना करें, लेकिन जब कठिनाई का समय आता है तो आप उसको याद करते हैं जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में होता है। तो आपने नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में जो गजेंद्र थे एक भक्त होते हैं और उनको जब देखते हैं कि हाथी स्वयं है, गजेंद्र मतलब गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा, और इन हाथियों के राजा हैं। तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली और हाथी कोई है नहीं। क्योंकि वो बिहार करने गए हैं तो उनकी पत्नियां भी हैं साथ में जो मादा हाथी है। वो लोग भी रो रही है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो आप हैं। अगर मगरमच्छ ने आपको पकड़ लिया है तो हम आपको कैसे बचा सकते हैं? उनके बच्चे सब रो रहे हैं। जब देख लिया कि हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता है तो वो उनकी जो स्मरण शक्ति थी पिछले जन्म की वो याद आती है और वो उसी नदी से एक कमल का पुष्प उठाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान फटाफट आ जाते हैं और उनको बचा लेते हैं। तो गजेंद्र आर्त रूप में भगवान को पुकारते हैं। दूसरा चित्र किसका है आप देख सकते हैं। अब कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, द्रौपदी महारानी। महारानी द्रौपदी की। अब बताइए द्रौपदी, हम लोग क्या किस चीज का घमंड करेंगे? कौन से धन का घमंड करेंगे? कौन से शक्ति का घमंड करेंगे? इनके 5 पति थे जो कि विश्व में बेस्ट थे। इनको आशीर्वाद था कि इन्होंने बालपन में ऋषि से आशीर्वाद क्या मांगा था कि दुनिया का सबसे जो बलशाली हो वो मेरा पति हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हो मेरा पति हो, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा हो वो मेरा पति हो, दुनिया का सबसे खूबसूरत जो हो वो मेरा पति हो, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो वो मेरा पति हो। अब सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है जो उसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो सबसे ज्यादा धनुर्धर नहीं हो सकता, जो सबसे ज्यादा धनुर्धर है वो सबसे ज्यादा सत्यवादी नहीं हो सकता। तो इनके 5 पति हो गए। पांचों में वो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट थे। ऐसे पति उनके सामने है। भीष्म पितामह विश्व में कोई उनसे शक्तिशाली नहीं है वो युद्ध करने में, वो उनके सामने है। द्रोणाचार्य जिनसे देवता तक नहीं जीत सकते वो भी उनके सामने है। लेकिन कोई भी दुर्योधन को इनको नग्न करने से बचाने की हालत में नहीं है। अब ऐसी असहाय अवस्था किसकी हो सकती है? हमारी क्या हालत होगी ऐसे लोगों के बीच में? और हमारे आसपास में दुर्योधनों की कमी नहीं है, दुशासनों की कमी नहीं है। तो हमें क्या सीखना, यहाँ शिक्षा लेनी है कि आर्त रूप में
द्रौपदी किसको पुकारती हैं? भगवान को पुकारते हैं। और भगवान इनके पुकारने के तुरंत आ जाते हैं। जब तक ये अपने पति की सहायता की उम्मीद करते हैं, पितामह के सहायता की उम्मीद करते हैं, अपने शक्ति की सहायता की उम्मीद करते हैं, अपने शक्ति से साड़ी को बचाती हैं, अपने दांत से साड़ी पकड़ते हैं, जब सब कुछ इनके कंट्रोल में नहीं रहता है तो गोविंद को पुकारते हैं। और गोविंद को पुकारने के क्षण भर में गोविंद यहाँ पे किस रूप में आए हैं? गोविंद कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। गोविंद भाई के रूप में आए शायद द्रौपदी के। नहीं, भगवान का यहाँ अंबरावतार है, वस्त्रावतार है, वस्त्र रूप में आए हैं भगवान। अच्छा अच्छा। अनंत वस्त्र के रूप में आए हैं भगवान। दुशासन जैसा शक्तिशाली हांफने लगता है, इतना वस्त्र के रूप में भगवान आए हैं यहाँ पे। और भगवान कितने दयालु हैं आप सोचिए। बचाने वाले भगवान हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं है इस लीला में। इस लीला में क्या है? द्रौपदी वस्त्र हरण। भगवान छुपे हुए हैं। गजेंद्र को कौन बचाया? गजेंद्र बचाने वाले हैं या भगवान बचाने वाले हैं? लेकिन नाम लीला का क्या है? गजेंद्र मोक्ष। भगवान काम तो करते हैं, नाम नहीं लेते। भगवान नाम से पीछे रहते हैं। तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा कौन है? कोई बता सकता है? कृष्ण प्रभु जी, सुक्मुनि। शुक मुनि की माता जी हैं। ये वेद व्यास की पत्नी है। जब सुकमुनि जब जन्म नहीं ले रहे हैं तो भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? वेद व्यास जी बुलाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। वो भगवान को बुलाते हैं कि जो हमारा पुत्र है गर्भ के अंदर है, वो बोलता है कि मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि बाहर में माया हमें पीड़ा देगी, मैं माया से बचना चाहता हूँ। भगवान आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको माया टच भी नहीं करेगी। इस भगवान के गारंटी में फिर ये बाहर आते हैं। तो हमने देखा गजेंद्र आर्त भाव से पुकारता है, द्रौपदी आर्त भाव से पुकारती है, और वेद व्यास जी की जो पत्नी है वो भी कष्ट में पुकारती है। इसके बाद कोई बता सकता है? इसके बाद कौन से हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज। जी ध्रुव महाराज को दर्शन दे रहे हैं भगवान। हाँ, ध्रुव महाराज दे रहे हैं। इनको इनको क्या चाहिए था? ये अर्थार्थी थे। धन ये क्या धन। वो निकले थे जंगल में क्योंकि इनकी विमाता सुरुचि ने उनके पिता के गोद में बैठने से मना कर दिया था। तो जब गोद में नहीं बैठेंगे तो राज्य पे भी इनका अधिकार नहीं होगा। राज्य पे अधिकार नहीं होगा तो ये राज्य प्राप्त करने के लिए ये अर्थार्थी हैं। इसके बाद कौन है? तो बता सकता है? सुग्रीव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुग्रीव जी। सुग्रीव जी। राम। सुग्रीव किस लिए आए भगवान के पास? धन प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए। इनके भाई जो बाली हैं, इनकी पत्नी को हर लिया है, इनके राज्य से इनको बाहर निकाल दिया है। तो ये भी अर्थार्थी हैं। तो ध्रुव महाराज, सुग्रीव महाराज, ये दोनों अर्थार्थी हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऊपर में ये सुखदेव महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये किस लिए आए हैं भगवान सुखदेव मुनि के पास? जिज्ञासा के लिए। ये चाहते हैं कि मैं 7 दिन टाइम है मेरे को तक्षक के डसने में, मैं क्या करूं जो सबसे विशेष हो। ये 7 दिन का इस्तेमाल कैसे करूं? तो 7 दिन आचार्यों ने बोला कि आप भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में जानिए, और भगवान के बारे में और जानने की इच्छा हुई, जिनको जिज्ञासा हुई, और सुकमुनि वहां पे आते हैं और इनको
भागवतम को का ज्ञान देते हैं। तो हमने देखा आर्त देखा, अर्थार्थी देखा और जिज्ञासु देखा। इसके बाद लास्ट जो चित्र है वो किसका है, कोई बता सकता है? प्रहलाद जी प्रहलाद जी का नरसिम्हा। नहीं, ये प्रहलाद जी नहीं है, ये है नैमिषारण्य में अच्छा सौनकादि ऋषि सुखदेव जी। सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से भागवतम सुन रहे हैं। ये लोग ज्ञानी हैं, ये लोग जानते हैं भगवान के बारे में, और भगवान से इनको इतना प्रेम है, भगवान के बारे में और जानना और जानने की इनको इच्छा है। तो हमने देखा 4 प्रकार के जो श्रेणी है वो यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थ महम स्वच मम प्रिय। भगवान क्या बोलते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो क्या था, 4 जो पुण्यात्मा थे 4 प्रकार के, वो भगवान के शरण में जाते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें चारों में से जो 3 हैं वो भी अच्छे हैं, पुण्यात्मा है, लेकिन जो चौथा है वो विशेष है। भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी है वो विशेष है और वो मेरे को प्यार करता है और मैं उसे प्रेम करता हूँ। ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान? जो आर्त है, मान लीजिए मुझे कष्ट है, कोई रोग हो गया है, भगवान की आराधना करूंगा, कष्ट दूर हो गया, अब भगवान से हमें जो चाहिए था मिल गया, अब भगवान अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, है या नहीं? अगर अर्थार्थी है, मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, मान लीजिए भगवान के पास गया, भगवान से मैंने मिन्नत करी, भगवान से मैंने प्रार्थना करी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अब हमारा पुत्र तो हो गया, अब भगवान से क्या हमारा मतलब रह गया? पुत्र ही चाहिए था, पुत्र मिल गया। अब पुत्र ऐसा थोड़ी भगवान ने बोला है कि मेरे पास रोज चौखट पे आते रहोगे तो पुत्र जिंदा रहेगा, जिस दिन आना बंद कर दोगे वो मर जाएगा, ऐसा तो बोलेंगे नहीं भगवान। भगवान ने तो दे दिया, जैसे भगवान ने हमें घर दे दिया। अब भगवान ये तो बोलेंगे नहीं कि रोज रोज हमारे चौखट पे आते रहोगे तो घर का ईएमआई जाता रहेगा, जिस दिन तुम आना बंद कर दोगे ईएमआई जाना बंद हो जाएगा, तुमको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा भगवान तो करेंगे नहीं। मान लीजिए हमें घर की जरूरत थी, भगवान से घर मांगा, घर मिल गया, भगवान अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जिज्ञासु, अगर जिज्ञासु मान लीजिए किसी को जानना है भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, जान गया, अब भगवान से क्या लेना देना, हो गया खत्म। तो ये जो 3 प्रकार के लोग हैं वो भगवान के साथ संबंध विच्छेद कर सकते हैं कुछ समय के बाद। क्यों? उनकी जो आकांक्षा थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूर्ण हो गई, वो पूर्ण हो गई तो भगवान के साथ संबंध विच्छेद करने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जान गया है और फिर भी भगवान के साथ प्रेम कर रहा है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, वो भगवान के साथ बना रहेगा। तो भगवान के साथ बना रहेगा क्यों? प्रेम के कारण। उसको भी भगवान से प्रेम है, भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं उनमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो जो हम भी जैसे भी आर्त भाव में आए हो भगवान के पास, अर्थार्थी के रूप में भगवान के पास आए हो या जिज्ञासु के रूप में भगवान के पास आए हो, हमें अंत में क्या करना है? हमें भगवान के बारे में जानना है। जान जाने के बाद अगर हम जान गए तो फिर हम जान गए कि सबसे बेस्ट यही है, तो फिर और सेकंड बेस्ट के पास क्यों जाना है? जब बेस्ट के पास आ गए हैं तो हम बेस्ट के पास पड़े रहे। तो हम ज्ञानी बन जाएं और ज्ञानी के बाद भगवान के शरण में रहें। भगवान क्या बोलते हैं? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। मतलब कि हम
मान लीजिए हम आज के दिन में गुरु की कृपा हुई, नामनिष्ठा प्रभु जी का आशीर्वाद हुआ, तो हम भगवत गीता में जुड़ पाए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम बचपन से जुड़ गए, या फिर ऐसा थोड़ी है कि हमने पिछले जन्म में ही जुड़ गए थे। अगर हम पिछले जन्म में जुड़े होते तो हमारा प्रोग्रेस बहुत आगे होता। तो हमने भी बहुत सारे जन्म बर्बाद किए हैं, मनुष्य रूप में, जानवर में, जैसे जैसे भी। तो अगर आज मान लीजिए कोई लेट से ज्वाइन करता है तो हमें उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए। क्या बोल रहे भगवान कि भगवान के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कोई है, वो तब भगवान के शरण में आता है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आप लोग जो जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को, अत्यंत दुर्लभ प्रवृत्ति के हैं। और आपका दायित्व बनता है कि आप चूंकि जान रहे हैं इसलिए और लोगों को जानने में उनकी सहायता करें, मदद करें। आप 10 लोगों को बताएं, हो सकता है 10 भी आपकी बात को न माने, लेकिन हमें इससे दुखी नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि हो सकता है आज उनकी स्वीकृति नहीं बन रही हो आने की, कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम 10 और का प्रयास करें। आगे भगवान बोलते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। तो हमें कोई भौतिक इच्छा होती है, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, वो भवानी की पूजा करता है। जिस बालिका को अच्छा पति चाहिए तो वो शिव जी की पूजा करते हैं। किसी को धन चाहिए, कुबेर की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो ज्ञान चाहिए, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो भौतिक इच्छाओं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। आगे भगवान बताते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान सबसे नजदीक है हमारे, हमारा हृदय है, वहीं पे भगवान बैठे हुए हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि मुझे शनिदेव के पास जाना है, भगवान हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर देते हैं कि आप जाओ, कोई तकलीफ नहीं। भगवान ऐसे ऐसा नहीं करते, अरे मैं जब हूं तो उधर क्यों जा रहे हो। भगवान ऐसे इंटरफेयर नहीं करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, जहां तुम्हारा मन लगता है वहीं जाओ। तो हमें भी कोई देवता पूजक है या कोई कुछ और भी प्रवृत्ति का है तो उसे घृणा नहीं करनी है, उसे ऑब्जेक्शन नहीं करना है। हमें कहना है कि ठीक है, आप जो कर रहे हो करते रहो, भगवान का एक माला का जप आप कर लो, भगवान को अपने जीवन में जोड़ लो, घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कर रहे हो करते रहो, हमें क्या करना है, भगवान को एक माला जोड़ लेना है, बस। आगे भगवान बोलते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह विशेष देवता की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा को पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे जो लाभ हैं केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि लाभ, व्यक्ति लाभ के लिए जाता है विशेष देवता के पास, लेकिन लाभ किससे मिलता है, लाभ भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, भगवान के द्वारा ही मिलता है। आगे भगवान बोलते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाला जो फल है वो सीमित और क्षणिक होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो मान लीजिए, जैसे हमने पहले बात किया था, हमें पुत्र चाहिए, हम पुत्र के लिए एक देवता के पास गया, तो पुत्र क्या है, पुत्र कुछ वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके बाद चाहे तो मैं चला जाऊंगा तो पुत्र से विरक्त संबंध विच्छेद हो जाएगा, या फिर पुत्र चला जाएगा तो भी हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये जो देवता है हमें भौतिक लाभ देते हैं, और भौतिक लाभ क्या होता है, वो कुछ दिन के लिए होता है, इसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमने घर मांगा था,
घर यहीं रह गया और मैं चला गया, फिर क्या हुआ, हमारा और घर मेरे काम का तो नहीं रहा। वैसे ही कोई संतान मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। नौकरी कब तक करेंगे? जब तक आपकी भुजाओं में शक्ति रहेगी। जब भुजा में शक्ति गई, नौकरी गई। तो देवताओं से क्या मिलता है हमें? भौतिक ऐश्वर्य मिलता है, जो कि क्षणिक होता है, थोड़ा दिन बाद वो खत्म हो जाता है। देवता से रावण ने लिया था क्या? अपनी सोने की लंका ली थी। क्या हुआ? रावण मर गया। इसके बाद लंका किसी की हो गई? विभीषण जी की हो गई। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो होने वाला है, यह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान आगे बोलते हैं, ऐसा त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मोक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी जो पुण्य कर्म किए हैं, जो सुकृति प्राप्त करते हैं, जिनकी कृति अच्छी होती है, उनको ही भगवान के बारे में जानने का मौका मिलता है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि कई लोगों को आप लोग बताते होंगे, लेकिन उनकी सुकृति नहीं जमी या फिर उनके पुण्य उतने प्राप्त नहीं हुए, इसलिए भगवान की कथा में, भगवान के वाणी में जुड़ने का उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी सुकृति बढ़ेगी, अगर वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे जान करके या अनजाने में, तो वो धीरे धीरे भगवान की तरफ आकृष्ट होंगे। भगवान भी वही कह रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, साधि भूताधिदैव माम साधि यज्ञम च मे विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसाम। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधि का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जब सब कुछ के नियामक, देवताओं के भी, यज्ञ विधि के, सब कुछ के नियामक भगवान है, जब कोई जान लेता है तो और वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ पाता है। तो प्रभुपाद जी कुछ बताते हैं, वो पढ़ लेते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भक्त हो। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वह प्रकृति के नियम द्वारा बद्ध हुआ है। यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की हेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय का सारांश अगर देखते हैं तो श्लोक संख्या 1 से 3 में भगवान कृष्ण ने ज्ञान की महिमा, ज्ञान के बारे में बताते हैं। इसके बाद भगवान अपने ऊर्जा के बारे में, अपने पराशक्ति और पराशक्ति के बारे में भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 4 से 12 तक में। इसके बाद भगवान को समर्पण कैसे करना हमें 13 से 19 में बताते हैं। भगवान देवता के पूजा और उसके प्रतिवाद के बारे में 20 से 25 में बताते हैं और भ्रांति से भक्ति तक
भगवान अपने बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है। ये 26 से ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 30 तक भगवान बताते हैं, 46 तो है नहीं इसमें। तो इसी के साथ ही हमारा ये सत्र पूर्ण होता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा करें, थोड़ा थोड़ा ज्यादा समय हो जा रहा है। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। एक मेरा सवाल था जी जी प्रभु। ना। भगवान बोलते पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे जी अन्य 8 भिन्न प्रकृति मेरी शक्तियां है। जी जी प्रभु, भगवान ने बोला है ये मेरी शक्तियां हैं, ये मेरी स्थूल शक्तियां हैं, जड़ शक्तियां हैं। हाँ, ये अहंकार कैसा हो सकता है? मतलब हाँ, अहंकार वासु तो कैसे? अपन समझ सकते हैं, मगर अहंकार तो किसी व्यक्ति में हो तो अहंकार को बोलते हैं कि अहंकार का घर खाली होता है। हाँ, जी 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 प्रभु जी। ये अहंकार अहंकार क्या के है? अहंकार बोलता है आईनेस को। आईनेस मतलब मैं हूं। मैं क्या हूं? आईनेस। अच्छा। मैं क्या हूं? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। भगवान थोड़ा सा माथा का जो पेच है ढीला कर देंगे ना, सब डॉक्टरी धरी की धरी रह जाएगी। तो इसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार दो तरीके का होता है प्रभु जी। एक अच्छा। होता है ट्रू ईगो, एक होता है फॉल्स ईगो। ठीक है। अच्छा। हाँ जी। तो अहंकार उसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। आईनेस, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं इंडियन हूँ। जो मैं अपने शरीर के साथ अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता हूँ, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। मैं भगवान का दास हूँ, ये है ट्रू ईगो। ठीक है। अच्छा। तो ये अहंकार हमें जड़ नहीं है, ये चेतन अहंकार है। ठीक है। हाँ जी। चेतन अहंकार जो है वो ठीक है। हाँ वो हाँ। क्या करेगा? उस सेवा में लगेगा। ठीक हाँ है। तो मैं भगवान का दास हूँ। हाँ जी। तो और जो व्यक्ति हैं हमारे आजू में, वो कौन है? भगवान के अंश हैं। तो मैं किसका, उनका भी क्या हुआ? उनका भी दास हुआ। तो जब मैं उनका दास के रूप में व्यवहार करता हूं तो सब हमसे प्रेम करते हैं। ठीक है। और हाँ जी। जब मैं शारीरिक स्तर पे सोचता हूं कि मैं ये हूं, तो मेरी क्या भावना होती है? मेरे को दूसरे को दासत्व स्वीकार करने की भावना होती है कि सब लोग मेरे लिए कार्य करें। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। जी तो जी। जो ये फॉल्स ईगो है ये जड़ है, जो ट्रू ईगो है ये चेतन है। ठीक है प्रभु जी जी जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक संशय है। जी। जो जैसा कि अभी आपने बताया कि देवताओं की भक्ति और ईश्वर की भक्ति, इसमें मतलब भिन्नता है, और ईश्वर परब्रह्म ईश्वर की भक्ति सुपीरियर है, जैसा कि अभी आपने बताया था। तो जी इसमें अगर मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर हम राम जी को मानते हैं, मतलब राम जी की पूजा करते हैं, या मतलब हनुमान जी की फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूजा करते हैं, तो ये किस श्रेणी में आता है? जी 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 जी, बहुत सुंदर माता। पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करूं कि मैंने कुछ नहीं बोला है। ये जो भी बोला है भगवान ने बोला है। ठीक जी है। हाँ, आप भगवान ने बोला, यस जी हाँ जी हाँ। हाँ, मेरा औकात नहीं है ये जी बड़ी जी बड़ी बात करने का, जी पहला जी चीज। जी जी दूसरा दूसरा कि आप स्वयं अब सोचें कि एक जगह भगवान राम है, दूसरे जगह हनुमान जी हैं। राम जी के सामने हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा?
नहीं, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहते हैं कि हमारे प्रभु की पूजा की जाए। हमारे प्रभु की पूजा हो। तो जी दूसरी बात यह है कि देवताओं में भक्त में फर्क होता है माता जी। जी जब देवता की बात हो रही है तो हनुमान जी की बात नहीं आनी चाहिए। जी ठीक है। जी हाँ देवता भी भगवान के सेवक हैं। जी देवता भी भगवान के इंचार्जेज हैं। ठीक है। जी भगवान के लिए कार्य करते हैं वो। जी हाँ लेकिन देवता है वो सकाम भक्त हैं। सकाम भक्त मतलब भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं और अपनी पावर भी चाहते हैं। ठीक है। जी और जो हनुमान जी हैं या जो भक्त हैं वो निष्काम भक्त हैं भगवान के। वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। जी ठीक हाँ है। जी हाँ वो हनुमान जी को देवता कैटेगरी में पहले रखना अपराध है, हमें नहीं रखना चाहिए, पहला चीज। अच्छा जी ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ दूसरा, जो देवता है वो इंचार्जेज है। जैसे हमें कोई पेंशन मिलता है तो कौन देता है हमें? ये भारत सरकार का जो अर्थव्यवस्था कंट्रोलर है वो करता है। लेकिन नियम किसका चलता है? नियम राष्ट्राध्यक्ष का चलता है, मोदी जी का नियम चलता है। लेकिन उनके नीचे एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके नीचे में गवर्नर है, उसके इंस्ट्रक्शन से हमें पैसा मिलता है। ठीक जी है। हाँ जी हाँ तो जो देवता है वो इंचार्ज है भगवान के द्वारा बनाए गए। अच्छा तो जब हम भगवान क्या कहते हैं कि देवता की पूजा करते हैं हम जब हमें भौतिक इच्छाएं होती हैं। जी हाँ ठीक है। जी और हाँ हमें पता है कि भौतिक इच्छा कुछ दिन की होती है, क्षणिक होती है। तो जब हम जानते हैं क्षणिक है तो हमें परमानेंट काम करने का प्रयास करना चाहिए या क्षणिक काम करने का प्रयास करना चाहिए? परमानेंट का ही करना चाहिए। जी। दूसरा आपने जो बोला राम जी, जी ठीक है ना। हम्म राम जी देवता नहीं है, राम जी भगवान स्वयं है। राम जी भगवान है। जी हाँ जी जी। जो भगवान है, जो कृष्ण है, राम है, सब विष्णु तत्व ये है। विष्णु के स्वरूप हैं। हाँ, वो सब एक ही है माता। जी हाँ जी हाँ जैसे राम जी हैं वैसे ही बराह भगवान है, वैसे ही नरसिंह भगवान है, वैसे ही कृष्ण भगवान है, वैसे ही विष्णु भगवान है, सब एक ही है। तत्व एक है, सिर्फ उनके लीला में भेद है। ठीक हम्म है ना। जी हाँ अवतार हैं वो उनके। हाँ ना। जी जी, समझ में आया माता जी? जी हाँ समझ में आ गया देवता और आपके गुरु जी। हरि बोल, हरे बहुत हरि कृष्णा बोल। बहुत सुंदर, प्रभु बहुत जी। हरे धन्यवाद, बहुत कृष्णा सुंदर। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आपने बताया था ना कि जैसे द्रौपदी ने ये 5 तरह की इच्छाएं करी थी कि मेरा जो मुझे जो पति मिले, धर्म की मूर्ति मिले, ये सब तो समझ में आया। तो युधिष्ठिर जैसे धर्मराज थे, भीम मतलब बलशाली थे, अर्जुन बहुत ही धनुर्धर थे, श्रेष्ठ। नकुल और सहदेव का कृपया और बताइए प्रभु जी। नकुल सबसे बुद्धिमान थे प्रभु, अच्छा और सहदेव सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। अच्छा। तो ये प्रभु जी इन्होंने किससे मांगी थी? इन्होंने किस राम जी से मांगे थे या कृष्ण जी से वरदान? किससे मांगे थे प्रभु जी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब भगवान से ही माने मांगे होंगे मेरे ख्याल से, है ना? तो गेस करना ठीक नहीं है प्रभु, मैं पता करके बताऊंगा। अच्छा। और प्रभु जी एक चीज और बता दीजिए कृपा करके, अवतार और अवतारी में क्या अंतर होता है? मैं भूल गया है, उसमें भागवतम में पढ़ा था कि जी अवतार जी। और अवतारी में क्या अंतर होता है? अवतारी वो व्यक्ति होता है जो अवतार धारण करता है प्रभु। अच्छा अवतार मतलब अवतार लेना, अवतारी जिसने अवतार लिया। अच्छा। जी जी प्रभु। तो इसमें जिसने अवतार लिया तो जैसे वराह अवतार, ये मतलब अवतार तो भगवान जैसे लेते हैं, जब जब धरा पर जैसे आप बताया कि कष्ट वो होता है, वो जी उसको जी देने के लिए, जी जी दुष्टों का संहार के लिए और उसके लिए जैसा, तो वो अवतार तो मतलब भगवान के हो गए, है ना? जी 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 प्रभु।
और जिस रूप में लें उसको हम अवतारी समझ लें, जैसे कश्यप नहीं नहीं अवतार। नहीं 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 नहीं, जिस रूप में लिया वो अवतार हुआ। हाँ, जिसने अवतार लिया वो अवतारी है। ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा, गूढ़ जिसने। चीज है प्रभु। एक्चुअली क्या है कि ब्रह्मांड में सारे जो इंचार्ज हैं वो विष्णु जी हैं। ठीक है जी। ना। हाँ। तो भगवान कृष्ण भी आते हैं तो विष्णु के थ्रू आते हैं। हम्म। इसलिए ब्रह्मांड में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण वो विष्णु के अवतार हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर की बात है। लेकिन हाँ। ब्रह्मांड के बाहर जाते हैं तो हम्म। क्योंकि विष्णु भी 3 रूप में है। हम्म। ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं तो विष्णु 3 रूप में है। अब कौन से बिल्कुल। विष्णु के अवतार हुए? हम्म। तो किस वो विष्णु के 3 अवतार विष्णु तो हुए? मालूम है कि ये कारणोदय और गर्भोदय और जी वो जी जी। क्षीरोदय। ये तो ये कहना इसमें विष्णु क्या के चाह रहे हैं? ये विष्णु जी के गुण अवतार हैं। हम्म। जिस गुण में विष्णु है उस गुण अवतार है। तो अब चूंकि ये खुद ही अवतार है तो इनका अवतारी कौन है? हम्म। कौन है जो 3 भाग में हुआ? तो उसके पीछे आते हैं शंकरसन, शंकरसन के पीछे आते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पीछे आते हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पीछे आते हैं कृष्ण। तो हरे कृष्ण। इसलिए कृष्ण को कहते हैं ये हम्म। अवतारी पुरुष है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्री कृष्ण, हमने कहीं सुना था श्री कृष्ण भगवान तो पूर्ण ब्रह्म के अवतार है, तो श्री कृष्ण भगवान से अवतार हुए हैं विष्णु जी के, या विष्णु जी से श्री कृष्ण भगवान के अवतार हुए? हाँ प्रभु जी, ये 2 कृष्ण अलग जी अलग से। प्राचल की बात हो रही है। ठीक है जी ना। जी ब्रह्मांड के अंदर में भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है। जी जी। लेकिन लेकिन और जो आचार्य हैं जैसे ब्रह्मा जी विष्णु हम्म। जी के समकक्ष हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भयामी। जब हम विष्णु जी से पूछते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं भी कृष्ण से आता हूँ। जी हम्म। जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी कृष्ण से आता हूँ। लेकिन हम इस ब्रह्मांड के जीव हैं, इसलिए हम ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। जी। हम ब्रह्मा से उत्पन्न हुए तो हमें ब्रह्मा का भी बात मानना है। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर में जो पालन करता है वो विष्णु है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण है। जी प्रभु, हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु। अपरा शक्ति के बारे में तो बात समझ में आई, 8 तरह की पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार। पराशक्ति के बारे में थोड़ा प्रभु जी एक बार संक्षिप्त में। पराशक्ति मतलब श्रेष्ठ शक्ति। श्रेष्ठ शक्ति भगवान की शक्ति, जो जीव शक्ति है ना, जो हम जी आत्मा है, ये श्रेष्ठ शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और ये चेतन शक्ति है, इसको बोलते हैं पराशक्ति। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जिसके प्रश्न हो गए हैं कृपया हैंड डाउन कर ले। दीपक प्रभु जी, आपका प्रश्न हो गया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडो प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी, प्रभु। हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्रभु जी ये जो क्लासेस आपकी 3 तारीख से हो रही प्रभु जी, तो जी जी। इनकी क्या प्रभु जी हमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रभु? मैं अपना प्रभु जी अपना रजिस्टर तैयार करना चाहता हूँ प्रभु जी, इसमें पूरा रिटर्न में होगा प्रभु जी मेरे पास। हाँ बिल्कुल मिलेगा प्रभु जी। मिलेगा। मैं एडमिन से कहूंगा, उनसे जी जी प्रभु। प्रार्थना करूंगा वो रिकॉर्डिंग भेज दें। ठीक है। थोड़ा हमारा प्रभु जी आप आपसे एडमिन को विनम्र निवेदन है प्रभु जी। आप एडमिन को आप मैसेज कर दीजिएगा। कई बार क्या जी होता है कि हम क्लास आधा अटेंड कर पाते हैं या छूट जाता है, तो जी उसको जी। प्राप्त करने के लिए एडमिन से ले लीजिए। लास्ट में सारा एक साथ दे दिया जाएगा। ठीक है प्रभु। अच्छा ठीक है प्रभु जी। तो मैं जी एडमिन जी। से मैं वो रिक्वेस्ट कर लूँ प्रभु जी? हाँ एडमिन से आप कोई स्पेसिफिक डेज का चाहिए हो तो आप पहले भी मांग सकते हैं, वो आपको दे देंगे। नहीं प्रभु जी, मैं 3 तारीख से, जैसे आज आपकी 7वीं क्लास है प्रभु जी, मतलब ये तो सारा 7वां अध्याय प्रभु लास्ट जी। में क्या करते हैं प्रभु जी,
ये मंदिर का इंस्ट्रक्शन है कि सारा जो लेक्चर है वो लास्ट में शेयर करेंगे, जी और जी प्रभु बीच में किसी का कोई छूट जाता है वो बीच में भी दिया जा सकता है, लेकिन ये अच्छा सारे ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु। नहीं सारा ही चाहिए था ना प्रभु जी, क्योंकि हमने प्रभु हमको शुरू शुरू एक फाइल बनानी प्रभु जी अपनी। ठीक है प्रभु। ठीक प्रभु जी। वो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। नवीन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नवीन नवीन प्रभु प्रभु जी जी। अनम्यूट कीजिए। नवीन प्रभु जी अनम्यूट कीजिए कृपया अपने आप को। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? नवीन प्रभु जी आपका हैंड रेज है, तो कृपया अनम्यूट करिए प्रश्न पूछने के लिए। शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल जो ये लिविंग गॉड चले हुए हैं सर, क्या इतने प्रभु जी? सारे आश्रम खुले। आजकल जो ये दुनिया में लिविंग गॉड आए हुए हैं, लिविंग गॉड। लिविंग गॉड, ओके। लिविंग गॉड भिन्न भिन्न प्रकार के। कोई भी बंदा उठ के कह देता है कि मैं लिविंग गॉड हूँ, मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाऊंगा। वो जी जी चाहे जी वो कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा। जी वो जी राम और कृष्ण को तो, भगवान को तो साइड में रख देते हैं जी 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 प्रभु। और अपनी पुस्तिका लेके आते हैं, अपने ग्रंथ लेके आते हैं कि तुम इन्हें पढ़ो, इनसे तुम्हारा काम होगा। उनके विषय जी में कुछ संक्षिप्त, कुछ एक दो लाइनों में बताइए, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। एक्चुअली प्रभु क्योंकि देखिए, जिस क्योंकि चीज के आजकल लोग मंदिरों में जाना कम पसंद करते हैं, आश्रमों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जी 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 प्रभु, जी जी सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जिस चीज की आवश्यकता होती है वो चीज बिकने लग जाता है, तो सिर्फ दुकानदार की गलती नहीं है इसमें, इसमें ग्राहकों की भी गलती है। ग्राहक जो चाहते हैं, दुकानदार वही चीज उसको उपलब्ध करा देता है। पब्लिक भी चाहती है कि हम यम नियम नहीं करें, हम योग सीधा करें, ठीक है। तो उसके लिए नकली बाजार बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो और तो, जैसा हम तो चाहते गुरु हैं जी वैसा हमें प्राप्त हो जाता है तो प्रभु। गुरु जी जो इन लोगों के पीछे लग के अपने जीवन का अनमोल समय बर्बाद करते हैं, उनका रिजल्ट क्या होगा राम की उनकी इच्छा अदालत। बर्बाद करने की होती है प्रभु, उनकी इच्छा बर्बाद करने की होती है, उनको नहीं रोका जा सकता। तो उनका अंत में बर्बादी ही होगा भगवान श्री राम की अदालत में। ये क्वाइट ऑब्वियस है प्रभु। हम आप बोल करके अपना मुंह क्यों खराब करें, है या नहीं? जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे वैष्णव करुणा मंत्र करके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी जय भगवत की जय। जय जय हो। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। की जय। जय गौर नित प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे हरि हरे बोल, कृष्ण हरि हरि हरे बोल प्रभु जी, कृष्ण हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि हरे कृष्णा। बोल, हरि बोल। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण हर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्ण आभार प्रभु प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण राम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद।